ये उसी दशरथ मांझी परिवार से हैं जो आज भी लकड़ी चुन के आया है। बाबू कहाँ से आए हो? जंगल से लकड़ी चुन के आए हो। पढ़ने जाते हो? कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 7th क्लास में। कौन से स्कूल में? लेकिन आपके जो दशरथ मांझी जी को है पूरा देश जानता है, आप आज तक लकड़ी क्यों चुन रहे हो? खाना बनाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। नहीं लाओगे तो क्या होगा? नहीं बनेगा। यहाँ देहात के मनीष कश्यप जी भी आए थे, 2 बार। मनीष कश्यप भी आए थे। मनीष कश्यप जी क्या देकर गए? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े स्टार है बिहार में। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वो आए बस सम्मानित किया साल के लिए। हाँ। वो अपना बहुत सारे लोग के लेके आए, अपना वीडियो बनाए चले गए। अब नीतीश जी, अगर हमारी वीडियो अब तक पहुंचती है तो निश्चित इस परिवार को टिकट चाहिए। आपको देना होगा। मांझी के समाज के उत्थान के लिए दीजिए। इसलिए जो बच्चे हमारे जो अभी लकड़ी चुन के आए हैं, ये मांझी उस परिवार के बच्चे हैं जिनके पूर्वज पूरे समाज के लिए पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया है। परिवार ने पहाड़ तोड़ दिया, उस परिवार का घर अभी टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? आज तो बात सही बात है। तो अभी हम गया जिले में हैं और ये दशरथ मांझी जिनके बारे में पूरा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, जो माउंटेन मैन है, जिन्होंने पहाड़ काट कर, पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाया था, उनके घर का हालत देख लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि रोजाना कोई ना कोई पत्रकार आता है, वीडियो बना के जाता है, लेकिन इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऐसे सरकार के प्रति भी हीन भावना लोगों के मन में आ गई है। क्योंकि वास्तविक बात है, आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि जो कंडीशन है, उनके रास्ते पर, उनके नाम पर गाँव बना दिया गया। उनको लोग देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उनके घर और परिवार की हालत आज भी वही है जो 100 साल पहले थी। तो उनका ही एक रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि अब तक जो स्थानीय प्रतिनिधि है, मुखिया हो, विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, कौन कौन यहाँ आते हैं और क्या आश्वासन देके जाते हैं, क्या कुछ फायदा अभी तक हुआ है, सब जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम मिथुन मांझी हुआ। मिथुन जी, आप रिश्तेदार में कौन से हो? दशरथ मांझी जी आपको क्या लगे? मैं उनके लड़के का दामाद हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप यही रहते हैं या कहीं अलग रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं। यही रहते हैं। अब तक जो है यहाँ पर कितने मीडिया वाले आए होंगे? बहुत सारे, डेली उनके 1-2 मीडिया हमेशा आते हैं, रोजाना आते हैं। अच्छा, आपके दशरथ मांझी के बारे में तो पूरा देश जानता है कि उन्होंने जो काम किया है देश में शायद कोई कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो आपको अब तक क्या फायदा मिला है इससे? ये एक्चुअली क्या है ना कि परिवार का मान सम्मान बढ़ा है, एक यही फायदा है। और जो बाबा ने वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे उस टाइम में 2006 में। सीएम जी यहाँ आए थे? नहीं, हाँ, यहाँ आए थे। हाँ। मतलब उनका मांझी महोत्सव होता है 17 अगस्त को। वो हमेशा हर मौसम लमसम में आते हैं, इसलिए हम लोग भी मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हैं। और उन्होंने उन्होंने बाबा की जो मांगी थी, ये रोड, हॉस्पिटल, एक जीवन, और बहुत से जो उन्होंने मांगे, रोड, पुल, स्कूल, जो भी बाबा के मन सपना था उन्होंने पूरा किया। क्या क्या हो गया यहाँ पर? उनका जो मांग था, अस्पताल वगैरह, क्या क्या हो गया यहाँ पर? जी, सारी चीज़ हो गया। अस्पताल हो गया, रोड हो गया, समाज स्थल उनका बन गया, म्यूजियम भी बना है। हाँ, जो भी उनका मांग था एक्चुअली वो उन्होंने सरकार ने पूरा किया। अच्छा, सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया, लेकिन उनके जो परिवार है, जिसके आप सदस्य हैं, उनकी हालत देख के बड़ा दयनीय लग रहा है। इस पर सुधार क्यों नहीं हुआ? सुधार के लिए बार तो हम लोग हमेशा मीडिया में बोलते हैं, आपके साथ बोल रहा हूँ। और एक्चुअली क्या है, सरकार हमेशा वो बात को सुनती है, लेकिन पता नहीं क्या उनको हो जाता है। तो सीएम के सामने ये बात रखी गई या नहीं रखी गई अभी तक? या यहाँ के स्थानीय विधायक के पास रखी गई कि नहीं? हाँ, सीएम की बात रखी गई। और एक्चुअली हम लोग भी, अब पता होगा कि शायद 2-3 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री हम लोग बुलाए थे, और उस टाइम उनका बेटे गए थे भगीरथ मांझी जी, और हम साथ में थे। उन्होंने अपने पार्टी ज्वाइन करवाए थे, जदयू से रास्ता ग्रहण करवाए थे। अच्छा, उस टाइम उन्होंने घोषणा भी किए थे कि अगले लोकसभा चुनाव 2024 को होगी, एक बाबा के परिवार का सदस्य का टिकट मिला। अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बोले। हाँ, 2-3 बार। मतलब इससे पहले वाले चुनाव में या चुनाव के बाद? नहीं, ये चुनाव जो आएगी 2024 के चुनाव आएगी। लोकसभा में या विधानसभा में? लोकसभा में टिकट मिलेगी, कहा गया था। हाँ, और अब तक क्या कोई चर्चाएं हुई है? चर्चा हो रही है, लेकिन पूरा जेन्युइनली चर्चा ना हो रही है। और एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री भी वादा किए हैं, और हम साथ बैठे हुए थे, मेरा पापा ही साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बोले थे, भाई जी आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, 2024 जैसे होगा मैं आपको फिर बुलाऊंगा, और गया लोकसभा क्षेत्र से आपको उम्मीदवार का मैं घोषणा करूँगा। तो अब तक उसके बाद से कोई मुलाकात या बातचीत हुई है इस पर? नहीं, उससे बात नहीं हुई, लेकिन कुछ पार्टी के तरफ से बात होती है, और इतना भी जेन्युइनली नहीं है, लेकिन उम्मीदें है
डायरेक्टली सीएम से आश्वासन मिला था कि आपको टिकट दिया जाएगा? जी हाँ, डायरेक्ट सीएम डायरेक्टली मिला था। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि नजदीक आ गया है लोकसभा चुनाव? यही कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब समय नजदीक आ गया है। उनका पुत्र भी एक आप जानते हैं का उन्हीं का देन है कि बाबा दशरथ मांझी का नाम उन्होंने हाईलाइट किया पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में उनके नाम है। तब एक परिवार के लिए, उन्होंने बेटा के लिए भी आप उनका एक टिकट एक्सरसाइज की, इनको भी मान सम्मान देते हैं। अच्छा, एक टिकट बाय द वे मिल जाती है और जीत जब जाते हैं ये, तो माझी समाज के उत्थान में कितना काम होगा? बिल्कुल काम होगी। जिस तरह से बाबा दशरथ मांझी निस्वार्थ भावना से काम किए हैं, ठीक उसी प्रकार से बाबा दशरथ मांझी पुत्र भी निस्वार्थ भावना से काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो था कि दशरथ जी तो शायद पढ़े लिखे कितना थे मुझे पता नहीं है, तो हम ये नहीं जान रहे, लेकिन आप एक माझी समाज के व्यक्ति हैं और इतनी अच्छी बात करते हैं, ये समझ से बाहर है जी। ये कैसे? आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? शिक्षा देखिए, हम जब यहाँ शादी हुई थी, साथ मेरा भी शादी हो गई थी, मैं छोटा में शादी हो गई थी। बाबा उस टाइम मेरा ही रिलेटिव के लिए मेरा गाँव गए थे, पापा से बात किए। उसी टाइम मैं नागरिक में पढ़ता था। उसी समय जब शादी हुआ, जब समय यहीं रहना स्टार्ट किए थे। और एक्चुअली आप जैसे बहुत बड़े बड़े लोग से आना जाना संपर्क बढ़ते गया, मिलते गया, उसी तरह से थोड़ा अपना अपना फील होते गया। अच्छा, टिकट अगर मिल जाता है लोकसभा चुनाव के लिए और चुनाव जीतते हैं, तो आपके क्षेत्र में आप कौन कौन से काम करवाने वाले हैं? फर्स्ट में मेरे शिक्षा पर ध्यान देंगे, तो शिक्षा मेरे समाज की बहुत बहुत जरूरी है, अहम। अच्छा, आपके समाज में हमें लगता है कि पूरे बिहार में या पूरे देश में देखा जाए तो माझी समाज को बिल्कुल ही निचले तबले अभी तक भी रखा गया है। तो क्या कैसे बदलाव आएगा, कैसे बदलेंगे इसको हम लोग? एक जरिए यही है शिक्षा। अगर हमारे समाज शिक्षा जैसे ग्रहण कर लेंगे तो ये अपना हक लिए खुद लड़ पाएंगे। इसलिए हम जोड़ देंगे शिक्षा के लिए। और जितना भी खैर तो बेरोजगार तो खैर है ही है, लेकिन शिक्षा जो उनके पास हो जाएगी तो खुद बेरोजगार की। लेकिन जिस परिवार ने पहाड़ तोड़ दिया, उस परिवार का घर अभी टूटा हुआ पड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? आज तो बात सही बात है। एक बार हमारे मुख्यमंत्री माई साहब भी बने थे 2014 में, तो मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। उस टाइम में पापा बोले थे बस इसी आंगन में बैठा गया था। अच्छा, यहाँ आए थे बस इसी आंगन में, मतलब सबको आंखों देखा हाल है, विधायक मंत्री सब देख चुके हैं चीज को। तो बैठे पापा बोले कि उन लोग तो चलता है आपसे थोड़ा सा रिश्तेदार भी होंगे, तो चलते हैं कि हमारा ऐसा ही रहती घर में देखे था। तो कल मुख्यमंत्री बोले मांझी साहब की रहेदा ना का होते, समझला रहेदा का होते। तो मुख्यमंत्री खुद हम अपने वो मुँह से सुने, तो हम साथ में थे यहाँ पर। तो वो खुद बोल दिए माझी साहब माझी के लिए जब आवाज नहीं उठा पाए। हाँ, तो बताइए कैसा लगा उस समय कि जो खुद बोल दिए माझी जी की जिन्हें क्या होते? ठीक है, बहुत दुख महसूस हुआ। बहुत दुख हुआ, क्योंकि कहते कि मेरा समाज आगे बढ़े, कुछ अपने समाज के लिए काम करने के, अपना समाज आगे बढ़ते हुए भी निचले तक तो लोग नहीं करते। थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाइएगा। हाँ, ये देख सकते हैं, ये माझी समाज का लड़का है और थोड़ा सा आगे आइए, ये उसी दशरथ माझी परिवार से हैं जो आज भी लकड़ी चुन के आया है। बाबू कहाँ से आए हो? जंगल से लकड़ी चुन के आए हो। पढ़ने जाते हो? कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 7th क्लास में। कौन से स्कूल में? लेकिन आपके जो दशरथ माझी जी को है पूरा देश जानता है, आप आज तक लकड़ी क्यों चुन रहे हो? लकड़ी क्यों चुन रहे हो? अब खाना बनाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। नहीं लाओगे तो क्या होगा? नहीं बनेगा। अब समझ सकते हैं कि जिन्होंने पहाड़ तोड़ा, जिसको पूरा देश छोड़ दीजिए विश्व में भी नाम है, उनके परिवार की स्थिति आज 21वीं सदी में ऐसी चल रही है। अब समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो सभी अभी काम करके लकड़ी लेकर के आ रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि हम कहते हैं विकसित बिहार, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बदलता देश, बदलता भारत। अच्छा, ये अब क्या लग रहा है, बदलता भारत है ये? नहीं तो नहीं। ये 21वीं सदी में हम आ गए हैं। सही बात है। क्या बदलाव है? बदलाव तो डिपेंड फिर गार्जियन पर लोग करता है। जैसे बच्चे के जैसे आप शिक्षा दीजिएगा, उसका ढालिएगा, उस तरह से बच्चा भी आगे बढ़ता है। बार बार सरकार दोस्त, हम लोग का भी दोस्त है। हमने बच्चा पैदा किया है और बच्चे को किस तरह से हमको ढालना, किस तरह शिक्षा देना है, अपने आप बाप माँ का कर्तव्य। गरीबी भी की समस्या हो सकती है। गरीबी तो देखिए, गरीबी अमीरी हर एक कास्ट में, मेरी जाति में, हर एक कास्ट में, लेकिन बशर्ते कि अपने बच्चों का जनसंख्या जो आज सरकार चला रही है उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। हम लोग का समाज पर जनसंख्या थोड़ा। तो आप अगर आपके परिवार में टिकट मिलता है तो पहली प्राथमिकता आपकी प्रायोरिटी होगी एजुकेशन को बढ़ाना। तो माझी समाज के बच्चे कितने बच्चे होंगे, कितने % की आप स्कूल भिजवाने में कामयाब हो जाएंगे? जितना को संभव, जितना हमारे आवासीय विद्यालय हम पूरा कोशिश करेंगे, जितना बच्चे। सिर्फ माझी समाज या सभी दलित परिवार के जो गरीब होंगे? जी, सभी को। चलिए, इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले देश के ऐसे नौजवान के परिवार की ये हालत आज के समय में कितना मीडिया वाले अब तक आ चुके होंगे? हम तो बोले नहीं, डेली में 1-2 मीडिया हमेशा आते जाते हैं। आवाज़ कितने लोगों ने उठाया है इस मामले को? और कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग शायद वीडियो को रिप्ले नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, कुछ ही लोग करते हैं।
और पता नहीं, सोचते हैं कि समाज कुछ नीचे तबके के लोग हैं, क्या नहीं। लेकिन यहाँ देखा कि मनीष कश्यप जी भी आए थे, 2 बार मनीष कश्यप भी आए थे। मनीष कश्यप जी आए, उनका बहुत फॉलोवर है, ग्लोबल फार्मर देखना जो भी है, आज 1 करोड़ कितना मिलियन वो ये कमाते हैं। हाँ। लेकिन क्या लगता है, वो देखें कि वो हमेशा कहते हैं कि हम गरीब परिवार को मदद मनीष कश्यप जी क्या देकर गए? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े स्टार है बिहार में। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वो आए बस सम्मानित किया साल के लिए। हाँ। वो अपना बहुत सारे लोग के लेके आए, अपना वीडियो बनाए चले गए, बस इतना ही काम था। और इसी वजह से है कि कोई पत्रकार आता है, मीडिया वाला आता है तो हीन भावना से देखा भी जाता है कि जो होनी चाहिए थी मदद, वो मदद नहीं मिल पा रहा है परिवार को। अगर चाहते तो स्थानीय विधायक या सांसद भी बहुत कुछ कर सकते थे। बिल्कुल। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपके परिवार को जल्द टिकट मिले। और नीतीश जी, अगर हमारी वीडियो अब तक पहुंचती है तो निश्चित इस परिवार को टिकट चाहिए, आपको देना होगा। मांझी के समाज के उत्थान के लिए दीजिए। इसलिए जो बच्चे हमारे जो अभी लकड़ी चुन के आए हैं, ये मांझी उस परिवार के बच्चे हैं जिनके पूर्वज ने पहाड़ तोड़ दिया है, जिनके पूर्वज ने पूरे समाज के लिए पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया है। तो ऐसे बच्चे आज भी अगर विकसित न होंगे, आज के समय में भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर कब बढ़ेंगे? क्या आप सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं या सिर्फ दिखावा करने के लिए यहाँ आ जाते हैं? अगर सच में चाहते हैं कि इस परिवार का उत्थान हो, मांझी समाज का उत्थान हो, पूरे जितने भी दलित समाज है उसका उत्थान हो, तो फिर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये बच्चे जो लकड़ी चुन के आए हैं, इस बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लीजिए। ये उसी परिवार के बच्चे हैं जो परिवार को पूरा देश जान रहा है, उसी परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने अस्पताल खुलवाने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां दी हैं। तो फिर समझने वाली बात है, टिकट तो मिलना ही चाहिए, लोकसभा में भी चाहिए, विधानसभा में भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है जिसको पूरा देश जानता है। और हम भी इसी परिवार को जानकर यहाँ पहुँचे हैं ताकि इस परिवार के कल्याण हो सके। तो हमारे साथ बने रहेंगे। फिर हम जब मौका मिलता है, अगर टिकट मिलती है इनको, हम नंबर दे के जाएंगे। अगर टिकट मिलता है तो हम पहला इंटरव्यू इनका करने आएंगे, नहीं तो ये झूठा आश्वासन हो जाएगा। नीतीश जी, ये समझ लीजिए। चलिए, बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार।